का है? अल्पमत की सरकार है सर, अल्पमत की सरकार है। अभी आप कैसे तय करते हैं? एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार अल्पमत में कहाँ है? 292 सांसद है, एनडीए चुनाव लड़ी। मंगल पांडे जी हमारे स्क्रीन पर हैं, बंगाल के प्रभारी हैं और गिरिडीह जिला इनका है। सिवान के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने के लिए लोकसभा में मिली सफलता के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं भी इस कार्यक्रम में आया और मैंने भी अपनी ओर से सिवान जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं के साथ सभी समर्थकों को, सभी स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, सभी मतदाताओं को, जिनके प्रयास से और जिनके मत से हमारे प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी का, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का जीत सुनिश्चित हुआ है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और कार्यकर्ताओं को मैंने यह बताया कि हम सब लोगों का जो संकल्प है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। आदरणीय मोदी जी के भी संकल्प, आदरणीय नीतीश जी के संकल्प, सभी संकल्प जो जनसेवा के संकल्प हैं, राज्य के विकास के संकल्प हैं, उन सारे कार्यों को हम सब लोग आगे आने वाले दिनों में पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से 2005 के बाद से अभी तक बिहार की सेवा हम लोगों ने की है और 2014 के बाद से अभी तक देश की सेवा की है, उसी तरीके से हम राज्य की जनता का और सिवान की जनता का सेवा और विकास करते रहे। सिवान की जनता सर त्राही है। 3 अभी तक हत्याएं हो चुकी है। अभी जो न्यायकर्मी की हत्या हुई है, जो कि बड़ा नया लड़का था, और उसकी हत्या हुई है। क्या लग रहा है कि सर लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोग का कब्जा पूरा मतलब? देखिए, कोई भी अपराध होता है और ऐसी दुखद घटना घटती है तो वो बहुत दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला है। और ये जो घटना अभी घटी कुछ दिन पूर्व, मुझे बहुत पीड़ा हुई और मुझे बहुत कष्ट हुआ। किसी भी युवा का इस प्रकार से आघात करके घटना को अंजाम देना कतई उचित नहीं है। और मैंने यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक को ये कहा कि आपको अपराध को नियंत्रित करने और अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है। जिला प्रशासन पुलिस अनुसंधान भी कर रही है। चूँकि घटना के संदर्भ में तो अनुसंधान से ही विषय सामने आता है और वह काम पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस पूरी तत्परता से उसके अनुसंधान और उद्भेदन के कार्य में लगी हुई है। और हम सब लोगों का जीरो टॉलरेंस है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना हमारी सरकार का निर्णय है और वो हम लोग करते हैं। आरोपित सर एक बड़े राजनीतिज्ञ के करीबी कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, ना आज तक एनडीए के राज में कोई बचा है ना बचेगा। एक और सवाल, एक सवाल सर, एक सवाल आता है, क्या कहेंगे आप आज इस सम्मान समारोह के माध्यम से? एनडीए के नेताओं ने इस जीत का श्रेय आपको दिया, तो सिवान को लेकर के प्राथमिकता क्या होगी? नहीं, जीत का श्रेय मेरा नहीं है। जीत का श्रेय तो सिवान की जनता का है। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है, मत जनता ने दिया। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो चुनावी कार्य की जिम्मेवारी होती है वो हमारे एनडीए के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके, मेहनत करके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया, जो सांगठनिक जिम्मेवारी है। और सांगठनिक जिम्मेवारी का निर्वहन करके हम जनता के बीच गए, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हम एनडीए के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ से चुनाव जीते। नीतीश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, एनडीए के अन्य सभी हमारे सम्मानित नेताओं के हाथ को मजबूत करने के लिए, तो सबका आभार है। चलिए, एक सवाल, बंगाल के आप प्रभारी थे, उपेक्षित सफलता नहीं मिली,
क्या कारण रहा? ये देखिए, अभी तक जो बंगाल के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में सर्वाधिक वोट इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2 करोड़ 33 लाख वोट इस चुनाव में बंगाल में मिला है। अभी तक 2 करोड़ 33 लाख वोट बंगाल में नहीं मिला था। इतना बड़ा वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, 39% जितना वोट पड़ा है उसका 39% वोट बीजेपी को मिला है। यह बहुत बड़ी सफलता है। तीसरा, 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम 1 नंबर पर रहे हैं इस चुनाव में, और 146 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां हमारे उम्मीदवारों को 40% से अधिक मत मिला। तो बहुत आमने सामने की वहां लड़ाई है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अपने पुलिस के लाठी तंत्र को गुंडा तंत्र में परिवर्तित करके टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करा के वोट देने और दिलवाने का काम करती है, वो तो मीडिया के लोगों ने भी देखा। चुनाव परिणाम आने के बाद भी उन लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की। तो वहाँ की महान जनता है जो इस निरंकुश सत्ता से लड़ रही है, निरंकुश ममता बनर्जी जी से लड़ रही है। पर कार्यकर्ताओं को छोड़ देने का आरोप है, वोट लेने के बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप है। वहाँ के बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का ये आरोप है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है। कहाँ आ रही है? मैं तो अभी बंगाल से होके आ रहा हूँ। मेरी पार्टी की आपको नहीं, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। आप जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं चुनाव के बाद भी गया हूँ। चुनाव होने के बाद 2 बार बंगाल होके आ गया हूँ। मेरी पूरी पार्टी की टीम हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी के नेतृत्व में जाके जगह जगह गई। उसके पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं वो गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ हैं उन्होंने एक घरों में जाके लोगों से भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जो ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग हैं, उन गुंडों से प्रताड़ित लोगों को संरक्षण देने का काम। एक सवाल पूरा बात तो हो जाना चाहिए भाई, इतना गंभीर सवाल है। उन सारे लोगों को हम सब लोगों ने अपने भाजपा के कार्यालय में रखने का काम किया। अभी भी रख रहे हैं। अभी भी करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के विभिन्न जिलों के कार्यालयों में रह रहे हैं। उनकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। और आपको बता देता हूं और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं, जब तक बंगाल को इन अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं करा देती है और इस गुंडा सरकार से मुक्त नहीं करा देती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी। और इन गुंडा राज को, जो कट मनी का वहाँ राज है, जो पुलिस तंत्र का राज है, उस राज को गुंडा राज और हाँ, मैं उन्हीं को तो बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो वही है, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ और हम ही नहीं कह रहे हैं। 39% जनता ने वोट दे के कह दिया कि तुम खराब हो। 2 करोड़ 33 लाख जनता कह रही है कि आप खराब हो। तो आज ये स्थिति है। और उस निरंकुश सत्ता को, निरंकुश शासन को, जो जन विरोधी सत्ता चला रही हैं, उनको उखाड़ने तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित होकर उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसके उखाड़ फेंकने तक हम लड़ेंगे। बंगाल को विकसित बंगाल बनाना हमारा संकल्प। अंतिम सवाल है सर, अंतिम सवाल। अल्पमत की सरकार है सर, अल्पमत की सरकार है। अभी आप कैसे तय करते हैं? एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार अल्पमत में कहाँ है? 292 सांसद है। एनडीए चुनाव लड़ी थी।